नमस्ते स्टूडेंट्स, फर्स्ट इन क्लास के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं की उपेक्षा कैसे की गई और उन्होंने इसके लिए विद्रोह कैसे किया। पिछले वीडियो में हमने फ्रांस में जैकोबिन सरकार के शासनकाल पर चर्चा की थी और इस सरकार के पतन के कारण आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट के सैन्य तानाशाही शासन का नेतृत्व कैसे हुआ, इस बारे में जाना था। आज हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, महिला क्लबों ने क्या मांगे की थी, क्रांतिकारी सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए कौन से कानून पेश किए गए थे। फ्रांस में संविधान के प्रारूप के बाद सरकार चुनने के लिए हुए सभी चुनावों में महिलाओं को मतदाता के रूप में शामिल नहीं किया गया था। 21 साल की उम्र के बाद हर पुरुष को मतदान करने की अनुमति दी गई थी, फिर भी महिलाओं को मतदान के लिए पर्याप्त नहीं माना गया। फ्रेंच सोसाइटी में बदलाव लाने वाली घटनाओं में महिलाएं सक्रिय भागीदार थीं। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इससे सरकार को अपने जीवन को बेहतर बनाने के उपायों को पेश करने और उन्हें अधिक अधिकार देने की उम्मीद होगी। थर्ड एस्टेट की अधिकांश महिलाओं को जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता था। वे सीमस्ट्रेस या लॉन्ड्रेस, घरेलू नौकर और फूल, फल और सब्जियां बेचकर काम करती थी। अधिकांश महिलाओं की शिक्षा या नौकरी प्रशिक्षण तक पहुंच नहीं थी। केवल तीसरी संपत्ति के धनी वर्गों से संबंधित महिलाओं को अध्ययन करने की अनुमति थी। महिलाएं न केवल जीवन यापन के लिए काम कर रही थी, बल्कि वे अपने परिवार की देखभाल, सफाई और रोटी खरीद कर भी कर रही थी। भले ही उनका काम पुरुषों के बराबर था, फिर भी उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। महिलाएं अपने इलाज के तरीके को बदलना चाहती थी और उन्होंने अपने राजनीतिक क्लबों और अखबारों का गठन करना शुरू कर दिया था। विभिन्न फ्रेंच शहरों में लगभग 60 महिलाओं के क्लब सामने आए। रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन की सोसाइटी उनमें से सबसे प्रसिद्ध थी। उनकी मुख्य मांगे थी कि महिलाएं पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकारों का आनंद लें। 1971 के संविधान के अनुसार वे बहुत निराश थे। ये मसौदा तैयार किया गया था कि उन्होंने उन्हें निष्क्रिय नागरिकों को कम कर दिया था, जिन्होंने उन्हें वोट करने की अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने वोट देने का अधिकार, विधानसभा के लिए चुने जाने और राजनीतिक पद धारण करने की मांग की। शुरुआती वर्षों में सरकार ने कुछ कानून पेश किए जिनसे महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली। उन्होंने राज्य के स्कूलों का निर्माण किया था और सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। उनके पिता अब उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवाह के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। विवाह एक अनुबंध में किया गया था जिसे स्वतंत्र रूप से दर्ज किया गया था और नागरिक कानून के तहत पंजीकृत किया गया था। तलाक को कानूनी बना दिया गया और इसे महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए लागू किया जा सकता था। महिलाएं अब नौकरियों के लिए प्रशिक्षित हो सकती हैं, कारीगर या छोटे व्यवसायी बन सकती हैं। जब आतंक का शासन शुरू हुआ तो सभी राजनीतिक क्लब बंद हो गए और उनकी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। उनके अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कई को फांसी दे दी गई। यह लड़ाई लगभग 200 वर्षों तक चली और आखिरकार 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मतदान का अधिकार जीत लिया। यह सब कुछ था कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं ने अपने पद और अधिकारों के लिए विद्रोह कैसे किया। आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।